एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे हिमाचल प्रदेश हॉस्पिटल फार्मासिस्ट 2014 का जीके पार्ट। तो वन बाय वन हम लोग इसमें क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन रहा था, फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। हिमाचल प्रदेश में टोटल 12 ज़िले हैं और जो कांगड़ा है, कांगड़ा का जो एंशिएंट नाम है वो त्रिगर्त था। और पंजाब का भी एक पार्ट है जो कि जलंधर, जो कि कांगड़ा का ही हिस्सा था, जिसको त्रिगर्त बोला जाता था। और जो कांगड़ा है, कांगड़ा के जो कांगड़ा रियासत का जो इस्टेब्लिश की थी वो की थी सुशर्मा चंद ने। सुशर्मा चंद जो कि महाभारत में कौरवों की तरफ से लड़े थे। अगला क्वेश्चन है, द बॉर्डर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टचेस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर है वो चंबा के साथ टच करता है। चंबा जो है रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। रावी नदी का जो वैदिक नाम है वो पुरुषाणी है। संस्कृत में रावी नदी का नाम इरावती है। और जो चंबा का जो नाम है, चंबा का नाम साहिल वर्मन की पुत्री, जो कि चंबा शहर के फाउंडर रहे हैं, संस्थापक रहे हैं। तो चंबा शहर के जो संस्थापक रहे हैं साहिल वर्मन रहे हैं। और चंबा रियासत के संस्थापक जो है वो मारू वर्मन रहे हैं। और चंबा शहर की जो राजधानी थी वो चंबा मेन चंबा टाउन में थी। और जो चंबा रियासत की राजधानी थी वो थी ब्रह्मापुर, जिसको हम लोग आज के दौर में भरमौर कहते हैं। जो चंबा का नाम था वो साहिल वर्मन की पुत्री चंपावती के नाम पर रखा गया था और चंपावती से आज हम इसे चंबा बोलते हैं। और चंबा में 2 मेले सबसे ज़्यादा फेमस हैं। सूही फेयर है, सूही मेला जो है ये महिलाओं और बच्चों के लिए ही मनाया जाता है। और दूसरा है मिंजर मेला। मिंजर मेला भी चंबा में अगस्त के महीने में लगता है। अगला क्वेश्चन है, निरमंड तहसील इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। जो निरमंड तहसील है वो कुल्लू ज़िले में है। कुल्लू का जो एंशिएंट नाम था वो कुलुत था, कुलुत। और जो कुल्लू है वो हमारी दूसरी सबसे पुरानी रियासत थी। और कुल्लू रियासत की स्थापना विहंग मणिपाल ने की थी। कुल्लू में मलाना एक गांव है जो कि अपने ही लोकतंत्र के लिए फेमस है। इसके अलावा निकोलस रोरिक जो कि बहुत अच्छे चित्रकार रहे हैं एंशिएंट टाइम में, जो कि रूस से आए थे, उनके आर्ट गैलरी जो कि नग्गर में है वो भी कुल्लू ज़िले में है। व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इन हिमाचल प्रदेश। तो जो लिटरेसी रेट है हिमाचल प्रदेश का सेंसस 2011 के हिसाब से 83.78% है। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अब 2020 चल रहा है, 2021 में नया सेंसस आएगा। सेंसस हर 10 साल के बाद आता है, जिसे सरकार रिलीज़ करती है। तो 2020 के अगर आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उसमें 2011 का आपको सेंसस बेसिक से क्वेश्चंस पढ़ने हैं और याद रखने हैं। और 2021 में आपको नया सेंसस आएगा जिससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो 2014 का ये क्वेश्चन था, एग्ज़ाम था। और 2014 में जो हिमाचल प्रदेश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे थे वो रहे थे श्री सुजन सिंह पठानिया। और वर्तमान में एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो हैं वो हैं श्री वीरेंद्र कंवर। व्हाट इज़ द वर्बल मीनिंग ऑफ शिवालिक माउंटेन। तो जो वर्बल मीनिंग है शिवालिक माउंटेन का जो वर्बल मीनिंग है दैट इज़ द मैटेड हेयर्स ऑफ लॉर्ड शिवा। ठीक है। और जो शिवालिक माउंटेन है इसको हम लोग मैनाक पर्वत के नाम से भी जानते हैं। वेयर इज़ द फेमस सन टेम्पल ऑफ हिमाचल प्रदेश सिचुएटेड।
तो ये प्लेस है नीरथ, जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। और डिस्ट्रिक्ट शिमला से जब आप रामपुर की तरफ को जाएंगे तो आपको ये नीरथ पड़ता है, फेमस सन टेम्पल। 53rd क्वेश्चन है आपका, वेयर इज़ द रोरिक आर्ट गैलरी। तो मैं आपको अभी पहले बता चुका हूँ, रोरिक आर्ट गैलरी नगर में है, जो कि कुल्लू में है। निकोलस रोरिक एक बहुत ही अच्छे चित्रकार थे। ठोडा कस्टम इज़ रिलेटेड विद, ठोडा कस्टम बेसिकली आर्चरी से रिलेटेड है, जो कि तीर कमान का एक आपका एक कस्टम है, जिसमें दो गुट आपस में तीर कमान करते हैं। एक तरह से ये डांस की तरह रहता है। हु वाज द फाउंडर ऑफ चंबा स्टेट इन 60th सेंचुरी AD। ठीक है, तो चंबा स्टेट की बात की। चंबा स्टेट मतलब चंबा रियासत। चंबा रियासत के संस्थापक थे मारूवर्मन। और मारूवर्मन ने आपको ये जो ब्रह्मापुर है जगह, ब्रह्मापुर जिसको वर्तमान में हम भरमौर भी बोलते हैं, तो भरमौर में चंबा स्टेट की स्थापना की थी, चंबा रियासत की स्थापना की थी। इन विच डिस्ट्रिक्ट द ब्रिगो लेक इज सिचुएटेड। तो ब्रिगो लेक आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। देखो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन आया है रिसेंटली में। ये 2014 का एग्ज़ाम था, तो एग्ज़ाम 2014 के हिसाब से द ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्री प्रणब मुखर्जी वॉज अटेंडेड सेकेंड कन्वोकेशन ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश आपकी धर्मशाला में अभी कार्यरत है। विच इज़ द ओनली डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश फेमस फॉर बैम्बू इंडस्ट्री। तो बैम्बू इंडस्ट्री के लिए डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हमारा फेमस है, और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में सबसे ज़्यादा बैम्बूस लगते हैं, बांस। वेयर इज़ द पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो ये पालमपुर के पास जगह है, दरो में आपका पुलिस ट्रेनिंग सेंटर वर्तमान में कार्यरत है। हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। तो पहले स्पीकर हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के रहे थे श्री जयवंत राम। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, देखिए सेंसस से आपको 2-3 क्वेश्चंस रहे हैं, तो सेंसस आपको देखना है। अब जब 2021 में आएगा सेंसस, तो उसमें भी आपको अगर आप 2021 में एग्ज़ाम के लिए अपीयर होते हैं या नोटिफिकेशन निकलती है, तो आपको सेंसस पार्ट कवर करना है। तो जैसे ही सेंसस रिलीज़ होगा, उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम भी आपको लेकर के आएंगे, लेकिन आपको इस एरिया में भी फोकस करना है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, पॉपुलेशन डेंसिटी इन इज हाईएस्ट इन, तो पॉपुलेशन डेंसिटी दिल्ली में हाईएस्ट है। दिस इंडियन प्लेयर मेड द रिकॉर्ड ऑफ 16 सिक्सेस इन 1 इनिंग ऑफ 1 डे मैचेस। तो रोहित शर्मा ने ये रिकॉर्ड बनाया है। ओलंपिक गेम्स इज़ ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर एवरी 4 years। तो कुछ गेम्स हैं, जैसे कि आपका वर्ल्ड कप रहता है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 4 साल के बाद होता है। लाइकवाइज आपका जो फुटबॉल कप रहता है फीफा, वो भी 4 साल के बाद रहता है। और ओलंपिक गेम्स भी आपकी 4 साल के बाद ऑर्गेनाइज होते हैं। डेविस कप इज़ रिलेटेड विद विच स्पोर्ट। तो डेविस कप आपका एसोसिएटेड है लॉन टेनिस से। In 2013, in Philippines, more than 10,000 people died due to this of a full storm। तो हायन करके एक स्टॉर्म था जो कि फिलीपींस में आया था 2013 में। इन 2014, द भारत रत्न अवार्ड इज़ गिवन टू श्री सचिन तेंदुलकर एंड श्री CNR राव सक्सेसिवली। दे रिसीव्ड दिस अवार्ड आफ्टर, तो दे रिसीव दोनों ने ये अवार्ड रिसीव किया था आफ्टर पंडित भीमसेन जोशी। तो इस तरह से भी आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। गीत गोविंद इज़ अ वर्क ऑफ, तो गीत गोविंद जो वर्क है वो जयदेव जी का वर्क है। द गाइड इज़ द वर्क ऑफ, द गाइड किसका वर्क है? RK नारायण। द
इंडियन प्रेसिडेंट द इंडियन प्रेसिडेंट अपॉइंट्स, जो इंडियन प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करते हैं 2 मेंबर लोकसभा के लिए फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से सिर्फ 2 मेंबर अपॉइंट करते हैं जो कि भारत के प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। डैश इज़ अ सोर्स ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस पर भी हम आपको छोटा सा वीडियो लेकर के आएंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस जो हमारा बना उसमें कौन कौन से पार्ट कौन कौन से कंट्री से लिए गए। तो आपको ये याद रखना है कि यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट लिया था। फ्रॉम विच डायनेसिटी अशोका द ग्रेट वॉज बिलोंग, तो ये मौर्यन डायनेसिटी से बिलोंग करते थे। अष्टप्रधान द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वॉज फाउंड इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच किंग, तो अष्टप्रधान जो था जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था वो शिवाजी के दौरान में फॉर्म हुआ था। लॉर्ड कर्जन पार्टीशन बंगाल इन विच ईयर, तो लॉर्ड कर्जन ने जो बंगाल का पार्टीशन किया वो किया था 1905 में। वेयर इज़ द प्राइमरी व्हाट इज़ द प्राइमरी प्रोफेशन ऑफ आर्या, तो आर्यास का जो प्राइमरी प्रोफेशन था वो एनिमल हस्बेंड्री था। बाबर वॉज ओरिजिनली, बाबर थे चगताई तुर्की। हु वॉज द प्रो फाउंडर ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ कॉन्सेप्ट, तो दादा भाई नौरोजी जो थे वो प्रोफाउंडर थे ड्रेन ऑफ वेल्थ कॉन्सेप्ट के। हु गेव द स्लोगन रिटर्न टू वेदास, तो रिटर्न टू वेदास स्लोगन दिया था दयानंद सरस्वती जी ने। क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट आपका कब स्टार्ट हुआ था? 1942 से स्टार्ट हुआ था। कैल्सीफेरॉल जनरली कॉल्ड एज, तो कैल्सीफेरॉल आपका विटामिन डी होता है, कैल्सीडायोल कैल्सीट्रायोल करके आपके रहते हैं और ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो आपको याद रखना है ADEK, दीज आर द फैट सॉल्युबल विटामिन्स और रेस्ट अदर्स आर विटामिन बी और बी कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव, विटामिन सी, दीज आर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो विटामिन ADEK और आपको विटामिन डी को क्या बोलते हैं हम लोग? कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। केरला, केरला डैश इज़ द हाईएस्ट कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट, तो सबसे ज़्यादा कोकोनट केरला में होता है। हेली कॉमेट रीअपियर्स आफ्टर 76 ईयर्स, तो हेली कॉमेट जो है वो रीअपियर होता है 76 साल के बाद। विच इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम का जो सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर है और जो हॉटेस्ट प्लैनेट है वो आपका कौन सा है? वीनस। वीनस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी इज सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ सीन रिवर, तो पेरिस सिटी जो है आपका सीन रिवर के बैंक में है। रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन इज़ अ बॉर्डर लाइन बिटवीन, तो आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बॉर्डर लाइंस के बारे में याद रखना है, जैसे कि रेड क्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान के बीच में है। इसके अलावा डूरंड लाइन, डूरंड लाइन जो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है। इसके अलावा मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में है। इसके अलावा हिंडनबर्ग लाइन, हिंडनबर्ग लाइन जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। और इसके अलावा ऑर्डर नीजी लाइन, ऑर्डर नीजी लाइन ये पोलैंड और ईस्ट जर्मनी के बीच में है। इसके अलावा और भी लाइंस हैं, बॉर्डर लाइंस हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी रेड क्लिफ लाइन है जो कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में है। डूरंड लाइन पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच में है। मैकमोहन लाइन इंडिया चाइना के बीच में है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं जिससे क्वेश्चन आपको आ सकता है। और डूरंड लाइन से एक हिमाचल से रिलेटेड जीके का क्वेश्चन मुझे याद आया। तो डूरंड जो वर्ल्ड कप है
तो डूरिंग वर्ल्ड कप सबसे पहले ये कि फुटबॉल का वर्ल्ड कप था, और ये वर्ल्ड कप शिमला में सबसे पहले ऑर्गेनाइज हुआ था, अन्ना डेल ग्राउंड में। द डिवाइस यूज्ड इन मेजरिंग द स्पीड ऑफ एरोप्लेन एंड मोटर बोट इज कॉल्ड एज। तो बेसिकली जब भी हम लोग स्पीड की बात करेंगे, एरोप्लेन, मोटर बोट्स, तो हम लोग बात करते हैं उसके आरपीएम की। जो फैन जब घूमता है तो हम उसके रेवोल्यूशन पर मिनट आरपीएम की बात करते हैं। तो आरपीएम हम लोग डिटर्मिन करते हैं टेकोमीटर से, क्योंकि आरपीएम जितना ज़्यादा होगा स्पीड उतनी ज़्यादा होगी एरोप्लेन की। जो तो हम लोग टेकोमीटर से आरपीएम मेज़र करेंगे। आरपीएम हमारे को रिफ्लेक्ट करेगा कि एरोप्लेन की स्पीड या मोटर बोट की स्पीड कितनी है। नेक्स्ट, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज़ सिचुएटेड इन। भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका त्रॉम्बे में है, और जो कि मुंबई में है। द नंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ नेशंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो टोटल यूएनओ के जो टोटल नेशंस हैं वो यूएनओ के साथ अटैच है 193। हु इज़ द एक्ट्रेस ऑफ फिल्म हंसी तो फंसी। उस टाइम पर आई थी ये, जो कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो परिणीति चोपड़ा इज़ द एक्ट्रेस। फ्रॉम विच कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इनोवा कार मॉडल इज़ रिलेटेड। तो टोयोटा का है ये मॉडल। इसके अलावा और भी आपसे पूछ सकते हैं, जैसे i20 ह्युंडई का आ गया, फिर टियागो टाटा का आ गया। इस तरह से आपको याद रखने हैं कुछ क्वेश्चन बेसिक से। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड द पुलित्जर प्राइज इज़ नॉट रिलेटेड। तो पुलित्जर प्राइज जो है, बेसिकली जो पुलित्जर प्राइज है, ये दिए जाते हैं एक्सीलेंस किस फील्ड में। एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक, इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। ठीक है, जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में नहीं दिए जाते हैं पुलित्जर प्राइज़, क्योंकि नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में दिए जाते हैं। ठीक है, तो पुलित्जर प्राइज़ आपके एसोसिएटेड हो गए म्यूज़िक, जर्नलिज्म, लिटरेचर। तो यहाँ पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड द पुलित्जर प्राइज इज नॉट रिलेटेड। तो आंसर होगा आपका इकोनॉमिक्स। तो पुलित्जर प्राइज सबसे पहले मई 1917 में देने शुरू हुए थे, और जो पुलित्जर प्राइज है ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी अवार्ड करती हैं, जो कि न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, तो आपको 4 इसमें ऑप्शन दिए थे, तो करेक्ट स्पेलिंग आपने देखना था। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है इसमें मैन्यूवर, MANOEUVRE। ये एक साथ है, इसमें गैप नहीं है, मैन्यूवर। तो मैन्यूवर बेसिकली मैन्यूवर का हिंदी में मतलब होता है चाल। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आया है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एग्जैगरेशन, इसमें भी 4 ऑप्शन थे। तो एग्जैगरेशन देख लो आप, EXAGGERATION। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको बेसिकली थोड़ा सा आपको डिफरेंट से वर्ड्स, जैसे कि आप न्यूज़पेपर द हिंदू में अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छी वोकेबलरी मिलेगी और डिफरेंट से वर्ड्स मिलेंगे जिसको आप कवर कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हो। एग्जैगरेशन मीन्स विस्तार करना किसी चीज़ का या अतिशयोक्ति। चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। आई एम सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर। तो यहाँ पर एट आना था। नेक्स्ट अगेन प्रेपोजिशन से आया, आई हैव नोन हिम सिंस 1970। तो जब भी ईयर आएगा तो उसके आगे कौन सी प्रेपोजिशन लगेगी, सिंस लगेगी। चूज द करेक्ट एंटोनिम। तो लीनियंट, लीनियंट मतलब ढीला, स्ट्रिक्ट एकदम सख्त। ठीक है, तो इसमें एंटोनिम अपोजिट वर्ड बताना था, तो लीनियंट का अपोजिट आपका हो गया स्ट्रिक्ट। हिंदी का क्वेश्चन, शुद्ध शब्द वर्तनी का चयन करें। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन रहे थे, जिसमें आपको एक करेक्ट वर्ड चूज़ करना था। तो ओजस्वी, ओजस्वी ये आपका करेक्ट वर्ड है। अगला मुहावरे से क्वेश्चन आया है, इसमें सही से नहीं आपको दिख रहा है, ये है दांत से दांत बजाना। ठीक है, दांत से दांत बजाना।
दांत से दांत बजाना। इस मुहावरे का अर्थ है सर्दी लगना। जैसे हमें सर्दी लगती है तो हम कांपते हैं और हमारे दांत कांपते हैं, तो दांत से दांत बजाना का मतलब क्या हो गया आपका? सर्दी लगना। बुद्धिमान का स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रहते हैं, तो बुद्धिमान का स्त्रीलिंग शब्द हो गया बुद्धिमती। उद्यमी का विलोम शब्द चुने। उद्यमी एकदम एक्टिव, और इसमें ये जो है इसका मतलब मीनिंग है, सॉरी, उद्यमी का विलोम शब्द है आलसी। आलसी, उद्यमी का विलोम शब्द है आलसी। लास्ट क्वेश्चन इसमें है पीयूष का पर्यायवाची शब्द चुने। पीयूष, पीयूष का मतलब होता है अमृत। तो ये 2014 का जीके पार्ट था। तो आप इसमें देख सकते हैं कि एचपी जीके बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस रहे थे, बहुत ही बेसिक्स जीके। और आप देखिए कि इसमें आपको करंट अफेयर से भी बेसिक लेवल के क्वेश्चंस रहे थे। तो इसमें आपको बस एक चीज़ का ही ध्यान रखना है, अगर आप रेगुलर न्यूज़ देख रहे हैं और स्टैंडर्ड न्यूज़ चैनल्स जैसे कि डीडी न्यूज़, राज्यसभा टीवी, इसमें जो न्यूज़ आती हैं, जो न्यूज़ का जो कंटेंट आता है वो बहुत ही अच्छा कंटेंट होता है, जिसमें आपके रिसेंट सब कवर होते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। आगे भी हम इस तरह के वीडियोज़ आपको लाते रहेंगे। अभी हम लोग इन वीडियोस में सिर्फ क्वेश्चन पेपर्स कवर करेंगे, उसके बाद आपको कुछ सिलेक्टेड कंटेंट्स पढ़ने के लिए या डिस्कशन करने के लिए हम लोग लेकर के आएंगे, ताकि आप फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम को या अदर एग्ज़ाम्स, फार्मेसी रिलेटेड अदर एग्ज़ाम्स को क्लैरिफाई कर सकें। थैंक यू फॉर वाचिंग। और आपसे हमारा रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।